हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है उम्मेद महल, जो कि एक होटल है और ये है खूबसूरत शहर जयपुर में। और इससे पहले का वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको हवा महल और सिटी पैलेस के बारे में बताया था। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको नाहरगढ़ फोर्ट। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको जिस होटल में हमने स्टे किया था, वो ये है उम्मेद महल। और यहाँ का जो रिसेप्शन है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ का जो इन्होंने पूरा डिज़ाइन जो किया है इसको महल जैसा ही किया है ताकि लोग यहाँ की तरफ आकर्षित हों। और हमने भी जब मेक माई ट्रिप में जब देखा था इस होटल को तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, तो हमने कहा चलो इसी को ही देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं रूम्स में। तो ये है मम्मी पापा का रूम, क्योंकि हमारे साथ इन लॉज भी गए थे। और ये वाला रूम है हमारा दूसरा, ये थोड़ा सा उस रूम से बड़ा है क्योंकि हम लोग 4 हैं, 2 बच्चे भी हैं हमारे साथ। तो अब हम रूम में पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी थकान हो गई थी, तो अब हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं ना तो आप उस दिन को वेस्ट ना करें। आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं ना आप वहां घूम सकते हैं। हमने गलती ये करी कि हम उस दिन हवा महल और सिटी पैलेस नहीं घूमे और बच्चे चले गए थे स्विमिंग पूल में, क्योंकि उनको तो वहीं जाना बहुत पसंद आता है होटल में। और अब हम शाम को निकल गए थे बापू बाज़ार, जो कि हमारे होटल से पास में ही था। तो सबसे पहले हम गए बापू बाज़ार, जो कि राजस्थानी प्रिंट के कपड़ों के लिए फ़ेमस है, राजस्थानी जूतियों के लिए फ़ेमस है और हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए। वैसे यहाँ पे 3-4 मार्केट और हैं, बट हम वहाँ पे नहीं गए, जैसे त्रिपोलिया बाज़ार, जौहरी बाज़ार। तो सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए फ़ेमस हैं। तो अब हम जा चुके हैं मसाला चौक, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी घूमने के बाद। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर करी राजस्थानी थाली, और यहाँ पे आप जो भी खाना चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे एंट्री फ़ीस थी 20 रुपये और उसके बाद जो खाने का चार्ज था वो बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आप अपने मनपसंद का जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मीठे में लिया फ़ालूदा और बच्चों ने वॉफल्स ले लिए थे। तो खाना काफ़ी तीखा होता है राजस्थानी, तो मीठा खाना तो बनता ही है दोस्तों, तो ट्राई भी करना बनता है। देखो आप कहीं नई जगह जाते हैं ना तो वहाँ की जो फेमस चीज़ है ना वो ज़रूर खानी चाहिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। और आप यहाँ का रास्ता देख रहे हैं तो काफ़ी संकरा रास्ता है, तो थोड़ा सा आराम से ड्राइव करना पड़ता है यहाँ पे। और 2700 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है ये अरावली की पहाड़ियों पे, और बहुत ही खूबसूरत किला है। हमने गाड़ी थोड़ा पहले ही पार्क कर दी थी खाली जगह देखकर, जबकि पूरे किले तक गाड़ी जाती है, मतलब किले के थोड़े ही पास में आपको पार्किंग मिल जाएगी, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपये। और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी ऊंचाई पे होने के वजह से यहाँ पे। और यहाँ पे शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम भी है, जिसके चार्जेस हैं 500 रुपये। तो आप यहाँ का भी आनंद ले सकते हैं, बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। तो ये है नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट, जहाँ से हम अभी एंटर कर रहे हैं। बच्चे साथ में हैं तो ड्रिंक वगैरह लेकर जाएं, क्योंकि पैदल चलने पे बहुत थकान हो जाती है। ये है इसका एंट्री गेट, जिस पे तोप लगी हुई हैं 2। और ये है अंदर महल, जिसको माधवेंद्र महल के नाम से जाना जाता है। ये जो किला है इसका निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था, और उसके बाद भी यहाँ पे कई शासक थे जिन्होंने निवास किया। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो महल है इसमें 9 अपार्टमेंट हैं। राजा की 9 रानियाँ थी। ये जब किसी भी राज्य से जीत कर आते थे तो ये रानियों को अपने साथ ले आते थे। तो इनकी 9 रानियाँ थी। ऊपर आप ये खिड़कियाँ देख रहे हैं, तो प्रत्येक रानी इस जब फील्ड में जब कुछ भी होता था तो इन्हीं खिड़कियों से वो देखा करती थी, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा प्रथा का चलन था। तो रानियों को किसी को भी मुंह दिखाने की वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी। तो अब हम जा चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि गर्मियों में वो लोग नीचे रहते थे और सर्दियों में वो ऊपर रहते थे। तो यहाँ का तापमान काफ़ी अच्छा रहता था। इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है इस महल को। और जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भूल भुलैया जैसे हैं। तो यहाँ पे पूछने के बाद पता चला कि जो ये रास्ते हैं वो इसलिए ऐसे बनाए गए हैं ताकि राजा अपनी 9 रानियों के कमरे में किसी भी समय जा सकते थे और किसी को बिना पता चले, ताकि रानियों में आपसी प्रेम बना रहे और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यहाँ पे ये है एक रानी का कमरा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सुंदर सी पेंटिंग बनाई गई है, चारों तरफ आप देख रहे हैं। और ये कहते हैं कि जो सब्जियां होती ना उनके रस से बनाई गई है ये। और काफ़ी सुंदर है ये रूम, काफ़ी बड़ा भी है। और ये शीशा आप देख रहे हैं, ये ड्रेसिंग रूम हुआ करता था रानी का। यहीं पे बैठकर दासियां उनका मेकअप वगैरह किया करती थी। अब हम आ गए हैं छत पे, और छत से ना इसके आर्किटेक्चर का पता चलता है कि महल कैसे बना हुआ है।
तब इसमें आपको 9 अलग अलग अपार्टमेंट दिखाई देंगे और एक राजा का जो सबसे बड़ा अपार्टमेंट है वो भी दिखाई देगा। छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं इस पे, और जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। छत पे से इसका हम पूरे जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं छत से, और चारों तरफ देख पा रहे होंगे आप। बहुत ही बड़ा किला है ये और बहुत ही सुंदर है देखने में। साथ ही साथ इसकी जो मेंटेनेंस है वो होती रहती है समय समय पर। और नीचे आप देख रहे हैं पूरा जयपुर शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से। उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी और नहरों के द्वारा पानी यहाँ तक पहुँचाया जाता था। साथ ही साथ नहरों के बीच बीच में हौदे लगाए जाते थे जिनमें पानी साफ़ होके यहाँ तक पहुँचता था, और उसके बाद उस पानी को ये लोग अपने पीने और खाने के लिए यूज़ किया करते थे। जब हम नाहरगढ़ किले से नीचे की तरफ आते हैं तो बीच में ही जयगढ़ किला पड़ता है। ये भी चील का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है और ये भी आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था उस टाइम पे। और ये जो है वो पूरे 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये जो किला है, और इसके 4 मेन दरवाजे हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ये है यहाँ की सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये उस समय की पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये मंदिर है, हरिहर जी का मंदिर है, और इसी के बगल में भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है जलेब चौक, जहाँ पे सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, और सुभट निवास, दीवाने आम, जहाँ पे राजा और मंत्री बैठकर कार्यक्रम देखा करते थे और अपनी बातचीत किया करते थे, और खिलपत निवास और लक्ष्मी निवास भी है। और यहाँ पे राजा की जो 12 रानियाँ हुआ करती थी उन 12 रानियों के लिए यहाँ पे 12 अपार्टमेंट बनाए गए हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग हैं देखने में। ये है सैनिकों के लिए बनाया गया एक मैदान, जहाँ पे वो अपने युद्ध का अभ्यास किया करते थे, और साथ ही साथ सैनिकों के लिए भी यहाँ पे निवास स्थान बनाया गया था, क्योंकि युद्ध के लिए उन्हें बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत थी, तो बहुत सारे सैनिक नियुक्त किए थे उन्होंने उस टाइम पे। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये काफ़ी ऊंची और काफ़ी मजबूत है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 1726 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था, और अभी भी किले का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इसकी दीवारें बहुत ही मजबूत हैं और बहुत ही ऊंची हैं। यहाँ से आप पूरा आमेर का किला देख सकते हैं, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ से आप माउंटा झील भी देख सकते हैं। ये जब यहाँ पे युद्ध, आमेर के किले में युद्ध की संभावना होती थी तो उस टाइम पे फिर वो लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो जाते थे जयगढ़ किले में, और यहीं से फिर वो लोग युद्ध वगैरह किया करते थे। यहाँ से आप देख रहे हैं व्यू कैसा दिख रहा है। ये रानियाँ यहाँ से व्यू देखा करती थी बाहर का, जहाँ पे मैं खड़ी थी। इसमें पूरी जालीदार खिड़कियाँ लगी हुई हैं। ये है वो दूसरा गेट जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें 4 गेट हैं, तो आप किसी भी गेट से अंदर जा सकते हैं। अब ये दूसरा गेट है जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, और ये वाला जो गेट है वो आपको सीधे लेकर जाएगा अंदर अलग उसमें परिसर में। यहाँ पे तोप कारखाना भी है और शस्त्रागार भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको म्यूज़ियम वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये है ऊँट, आप ये ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हैं वो युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियार जो यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। ये हैं वो तीर और धनुष जो समय प्रयोग होते थे युद्ध के लिए, और साथ में यहाँ पर बहुत सारी तोपें भी रखी हुई हैं, और यहाँ पे तोप कारखाना भी है जहाँ पे तोप का निर्माण किया जाता था। और इन सब के नीचे इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि किस सन में और ये किसने यूज़ करा था इसको। और ये है राजा का वो सूट जिसको वो युद्ध में जाने के लिए पहनता था अपने बचाव के लिए, और इसका वज़न 40 किलो हुआ करता था। और ये हैं छोटे छोटे औजार व हथियार जो वो अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते थे। ये हैं वो छोटे छोटे बॉम्ब जो उस समय वो बनाया करते थे। यहाँ पे ये है नगाड़ा। जब युद्ध के लिए बोला जाता था तो सैनिक इसी को ही बजाकर युद्ध की घोषणा करते थे, और इसकी जो आवाज़ है वो 9 किलोमीटर तक जाती है। अब जयगढ़ किले के बाद हम लोग आ गए हैं आमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में, और ये 16वीं शताब्दी में बना था। ये आमेर शाही महल हुआ करता था जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पोल, जलेब चौक, जय मंदिर, यश मंदिर, शीश महल, सुहाग मंदिर, सुख महल, इसमें आपको बहुत सारे महल देखने को मिलेंगे।
जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे राजा का दरबार लगा करता था और सामने वाला जो मंदिर आप महल देख रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत है और इसकी जो पेंटिंग्स हैं वो देखने लायक हैं। यहाँ पर ये गार्डन हुआ करता था जिसमें एक फव्वारा लगा हुआ है और रानियाँ यहीं बैठकर इस पूरे गार्डन का आनंद लिया करती थी। सबसे अच्छा जो आकर्षण का केंद्र है वो है ये शीश महल और यहाँ पे मशाल जलाकर राजा अपनी रानियों को चांद तारे दिखाया करते थे। इसमें जो शीशे लगे हैं वो बेल्जियम से राजा ने मंगवाए थे। बेहद ही खूबसूरत महल है ये शीश महल और ये है राजा का ही महल है। ये है सुख महल। तो यहाँ से राजा चारों तरफ देख सकता था। मतलब महल का निर्माण ही इस तरह से किया गया था कि राजा एक जगह खड़ा होकर पूरे महल को देख सकता है। मतलब इस महल को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। तो दोस्तों इतिहास इतना बड़ा है ना कि आप इनके बारे में जितना भी जानेंगे आपको कम ही लगेगा। और अगर आप भी किले और महल देखना अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे घूमने में लग जाएंगे। थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है घूमते घूमते, बट दोस्तों मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।